दोस्तों क्या होगा अगर कोई आपको बिना देखे, आपको बिना जाने, आपके बारे में सब कुछ बता दे, जो सिर्फ आपके अलावा और किसी को नहीं पता था। कुछ ऐसा ही कारनामे करते हैं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको लेकर अब वो सोशल मीडिया से लेकर नेशनल टेलीविजन में चर्चे में है। लेकिन कौन है बागेश्वर धाम के बाबा? क्या वो कोई जादू टोना करते हैं, कोई चमत्कार करते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? आखिर क्या है बागेश्वर धाम बाबा के असली सच? आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में। माइंड रीडिंग में नेत्र बंद करो और हम आपको कहते हैं कि हम पहले से पर्चा लिख कर रख देंगे, तुम जिसको उठाओगे उसका निकलेगा। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। सबसे पहले जान लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री कैसे बने बागेश्वर धाम के सरकार। मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला की गढ़ा गांव में एक पहाड़ हुआ करता था और यहाँ पर शंकर जी की मूर्ति भी थी और यहाँ पर एक श्मशान भी था जहाँ पर लोगों की अंतिम संस्कार होती थी। यहाँ के लोग जादू टोना के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी वही पहाड़ के पास एक मंदिर बनाते हैं जिसमें हनुमान जी का मूर्ति स्थापना करते हैं और उनके मौत के बाद धीरेन्द्र शास्त्री इस मंदिर का देखरेख करते हैं और यहाँ से बागेश्वर धाम की शुरुआत होती है। लेकिन इस वक्त तक बागेश्वर धाम को कोई नहीं जानते थे। यहाँ के कुछ लोकल मीडिया को बुलाकर बताया जाता है कि बागेश्वर धाम में कुछ चमत्कार होती है, जैसे यहाँ पर अगर कोई बल्ब लगाए तो ये बल्ब फूट जाती है। लेकिन ये सब से लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा और लोगों का ध्यान इस पे नहीं गया। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम का कुछ चमत्कारी वीडियो सोशल मीडिया में डालते हैं तो इस पे लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो अब बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगे। जब लोग बागेश्वर धाम को जानने लगे तो यहाँ पर लोगों की भीड़ बनने लगी और यहाँ पर दिव्य दरबार लगी जिसके लिए पर्ची भी कटवाई जाती थी, जहाँ पर लोगों को बिना देखे, बिना जाने उनके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री सब कुछ बताने लगे, जिसका वीडियो वायरल होती है, जिसके लिए बागेश्वर धाम सरकार और भी पॉपुलर होते हैं। लेकिन विवाद शुरू होती है जब महाराष्ट्र अंधविश्वास के खिलाफ जो मूवमेंट चलाते हैं उन लोगों ने बाबा के सामने एक ओपन चैलेंज रखते हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप में वाकई ही कुछ दिव्य शक्ति है तो उसको उन लोगों के साथ साबित करो। अगर ऐसा होता है तो इस कमेटी बागेश्वर धाम को 30 लाख रुपया देंगे। लेकिन बागेश्वर धाम जो 13 जनवरी तक नागपुर में रहने वाले थे, इस चैलेंज के बाद 11 जनवरी नागपुर छोड़ के चले जाते हैं, जिसके लिए उनके ऊपर लोग अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाने लगे। इसके ऊपर बागेश्वर धाम का कहना है कि उनका पहले से ही कार्यक्रम था 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए उन्होंने नागपुर छोड़ के चले गए, चैलेंज को डर कर नहीं। इस सब के बाद चैलेंज को स्वीकार करके वो कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के वो बात बता देते हैं जो सिर्फ उन मीडिया रिपोर्टर को ही पता था, जिसके बाद वो रिपोर्टर भी बागेश्वर धाम सरकार को मानने लगते हैं। लेकिन क्या सच में बागेश्वर धाम सरकार के पास कुछ चमत्कारी शक्ति है जिससे वो किसका मन में क्या चल रहा है वो जान लेते हैं? इस पर कुछ लोगों का कहना है कि बाबा मेंटलिस्ट है जो माइंड रीडिंग करते हैं, जिसके लिए वो सामने वाला को देखकर उसका मन में क्या चल रहा है, उसका क्या परेशानी है वो बता देते हैं। ये कितना सच है ये तो आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा था कि वो लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं, उसको लेकर नागपुर के पुलिस उनको क्लीन चिट दे दी है। बागेश्वर धाम बाबा के खिलाफ पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। बागेश्वर धाम बाबा उनके बयान को लेकर भी चर्चे में थे। उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दे दिए थे जिसके लिए लोग उनके खिलाफ थे। बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर आपका विचार नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।